हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी क्लास विद सौरभ राय के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो कुछ दिनों से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाया तबीयत ख़राब होने के कारण। तो अभी 12 का एग्ज़ाम चल रहा है। तो इस बीच में बहुत सारे लोग पीएससी के पेपर देने के लिए सोच रहे होंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो हमने सोचा कि कुछ नोट्स हमने तैयार किया है जो ओल्ड पेपर हैं और जो एक्सपेक्ट किया गया है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन दोनों चीज़ों को मिला के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। अगर आप इन सब का स्टडी कर लेते हो तो आपको बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं ओल्ड पेपर विथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को, जो कि मतलब बहुत लोग होंगे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए ये नोट्स हैं। बीएचयू का फॉर्म जो कि आ भी गया है यूजी के लिए और पीजी के लिए भी आ चुका है। तो आप लोग तो यूजी के लिए पहले अप्लाई करोगे। तो इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं इस टाइम और इसके एग्ज़ाम डेट भी आ चुके हैं। 13/5/2019 को बीएससी बायो ओन्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी बीच आप लोगों को तैयारी भी करना है, प्रिपरेशन इसका करना है। तो बीच बीच में टाइम निकाल के आप लोग करते रहिए। जो लोग 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जो ये नोट्स हैं तो इसको 10 डिवाइस में बांटा गया है। पहला है एनिमल फिजियोलॉजी, जो आपके सामने पार्ट पड़ा हुआ है, और दूसरा हमारा है एनिमल फिजियोलॉजी में कम से कम 250 के एबव क्वेश्चन हैं। और प्लांट डाइवर्सिटी है, पादप विभिन्नता, इसमें 150 के करीब क्वेश्चन है। और एंटोमोलॉजी हिस्टोरी ऑफ इकोनॉमिक बॉटनी में 80 क्वेश्चन है, 80 के आसपास है। एनिमल क्लासिफिकेशन में 150 के करीब क्वेश्चन है। बायोमॉलिक्यूल्स एंजाइम जिसमें 75 क्वेश्चन है। सेल डिवीज़न में 131 क्वेश्चन है। इकोलॉजी में जो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पारिस्थितिक के अंतर्गत, उसमें 50 क्वेश्चन है। प्लांट फिजियोलॉजी में 150 क्वेश्चन, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में 50 क्वेश्चन और जेनेटिक्स में वही 90-100 के करीब क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेंगे तो कुछ ना आ ही जाएगा। 2-3 बार अगर आप लोग इसको रिवाइज करेंगे तो पक्का पूरे क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा और आप एग्ज़ाम अच्छा करके आओगे। तो पहला पार्ट हम एनिमल फिजियोलॉजी उठाते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं बारी बारी क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसका व्यास सबसे कम होता है? ऑप्शन ए ट्रैकिया, सेकेंडरी ब्रांचियोल, रेस्पायरेटरी ब्रांचियोल, बाया पल्मोनरी ब्रांचेस। तो इसका ऑप्शन है नंबर 3 रेस्पायरेटरी। इसका ऑप्शन है नंबर 3 रेस्पायरेटरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हीमोग्लोबिन है, विटामिन है, या श्वसन वर्धक है, या त्वचा वर्धक है, या कार्बोहाइड्रेट है? तो हीमोग्लोबिन श्वसन वर्धक है, ऑक्सीजन में यह सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब रक्त में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हमारी रिस्पिरेशन, श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्वसन तंत्र हमारा, जो सांस हम लेंगे वो धीमा व गहरा हो जाएगा, या तेज व गहरा होगा, या हल्का व धीमा होगा, या कह नहीं सकते। तो इसका जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो एक कफनाहट होती है, उस कंडीशन में हम तेज और गहरा सांस लेते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 तेज और गहरा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कूपिकाओं में गैसीय विनिमय की प्रक्रिया होती है साधारण विसरण द्वारा, सक्रिय विसरण द्वारा, निष्क्रिय विसरण द्वारा, चौथा है परासरण द्वारा। तो इसका आंसर है 2 सक्रिय विसरण द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है,
इनमें से कौन सा कशेरुकी अंग हमेशा ऑक्सीजन कृत रक्त ग्रहण करता है? मतलब जो ये चारों कशेरुक अंग हैं, इसमें से ऐसा कौन सा अंग है जो ऑक्सीजन कृत रक्त ग्रहण करता है? गिल्स हैं, गलफड़े, लंग्स हैं, फेफड़े, लीवर, यकृत, स्प्लीन, तिल्ली। तो इसमें ये स्प्लीन, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। स्प्लीन, तिल्ली, जो कि हमेशा ऑक्सीकृत रक्त ग्रहण करती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक तंत्रिका कोशिका में होता है। एक तंत्रिका कोशिका में क्या होता है? ऑप्शन ए कोशिका काय, दूसरा ध्रुमिकाय, तंत्रिका कक्ष, उपरोक्त सभी। तो एक तंत्रिका कोशिका में चारों चीज़ें उपलब्ध होती हैं। कोशिका काय भी होता है, ध्रुमिका भी होता है, तंत्रिकाक्ष भी होता है, उपरोक्त सभी। तो हम उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन मारेंगे उपरोक्त सभी में। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है, मनुष्य की वह कोशिका जो जन्म के बाद विभाजित नहीं होती है, मतलब वह जो जन्म के समय रहती है वह फिर कभी डेवलप नहीं होती है, उसका डिवीज़न नहीं होता है, डेवलप होती है डिवीज़न नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी कोशिका है? त्वचा कोशिका, मुख गुहा कोशिका, मांसपेशियों की कोशिका, तंत्रिका कोशिका। जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका कोशिका, यह जन्म के बाद कभी डिवीज़न इसका नहीं होता, विभाजन कभी नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, वृक्क, किडनी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह किससे बनी होती है? इसके कहने का मतलब है जो वृक्क है यह रचनात्मक एवं क्रियात्मक किससे बनी होती है? एल्फियोलाई, लाव्यूल, नेफ्रॉन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये नेफ्रॉन से बनी होती है। जो हमारा जो हमारा किडनी है वृक्क, यह नेफ्रॉन से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिल किस माध्यम में सक्रिय होता है? क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, दोनों माध्यम में, उदासीन माध्यम में। प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिल, या ट्रिप्सिल याद रखिएगा, ट्रिप्सिल या प्रोटीन को पचाता है, किस माध्यम में सक्रिय होता है? मतलब जो पेट का वह किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में होना चाहिए, अम्लीय या दोनों माध्यम में होना चाहिए, या उदासीन होना चाहिए? तो यह जब अम्लीय माध्यम में रहेगा तभी यह सक्रिय रहेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहिनी ऑक्सीजन युक्त रुधिर संचरित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहिनी ऑक्सीजन युक्त रुधिर संचरित करती है? फुफ्फुसीय शिरा, महाशिरा, वृक्कीय शिरा, हेपेटाइटिस, पोर्टल शिरा। फुफ्फुसीय शिरा जो लंग से संबंधित है। ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक। आता है कीटों में श्वसन अंग है। कीटों में श्वसन अंग कैसे, मतलब कीटों में श्वसन कैसे होता है? इसमें फेफड़े वाले नहीं होता है, फुफ्फुसी फेफड़े नहीं होते हैं, फेफड़े भी नहीं होते हैं, ट्रैकिया वसाका है, इसमें ट्रैकिया के द्वारा श्वसन होता है कीटों में। और क्वेश्चन नंबर 12 है, एनएरोबिक अनाक्षी श्वसन जिसको बोलते हैं, एरोबिक ऑक्सी श्वसन होता है, एनएरोबिक अनाक्षी श्वसन होता है। तो बोल रहा है एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड निम्न में से किसमें रूपांतरित हो जाती है? साइट्रिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, मैलिक एसिड में, सक्सिनिक एसिड में। इसका आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 लैक्टिक एसिड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं किसमें? पेप्टाइड बॉन्ड किसमें पाए जाते हैं? एमिनो अम्लों के साथ, न्यूक्लिक अम्लों के साथ, ऑर्गेनिक अम्लों के साथ, एसिटिक अम्लों के साथ। यह पाए जाते हैं एमिनो अम्लों के साथ। ऑप्शन ए सही है। फिर आते हैं 14 पे। ऑक्सीजन जमा करने वाला वर्णक है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, फेरिडॉक्सिन। इसका ऑप्शन 2 सही है, मायोग्लोबिन। ठीक। और इसका क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ग्लाइकोलिसिस तथा क्रैब साइकिल के मध्य बनता है एसिटाइल COA, या पायरुविक अम्ल, या ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो एसिटाइल COA बनता है। ऑप्शन ए सही इसका है। क्वेश्चन नंबर 16, एनएरोबिक श्वसन में कितने ATP बनते हैं? एनएरोबिक मतलब अनाक्षी श्वसन में कितने ATP बनते हैं? तो इसका आंसर है आप लोगों के सामने ऑप्शन ए 38, ऑप्शन 2 36,
या 2 या 4। तो एनाएरोबिक में 2 एटीपी बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 17, धमनी जिसमें अनाक्सीकृत रक्त पाया जाता है कहलाती है? हेपेटाइटिस धमनी, रीनल धमनी, मुख्य धमनी, पल्मोनरी धमनी। ऑप्शन नंबर 4 सही है, पल्मोनरी धमनी। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, स्तनियों में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, वृक्क में, प्लीहा में या फिर अमाशय में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्वास क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? फेफड़े या मेडुला ऑब्लांगाटा, हाइपोथैलेमस, इंटरकॉस्टल पेशिया? मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा होता है, ऑप्शन 2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल का अवशोषण प्रमुख रूप से किसका कार्य है? अपेंडिक्स, अमाशय, आंत, कोलन? कोलन का काम है। जल का अवशोषण कोलन करता है। शाकाहारी प्राणियों में सेलुलोज का पाचन होता है? कोलन में, ग्रहणी में, अमाशय में, सीकम में? ऑप्शन 4 सीकम में। क्वेश्चन नंबर 22, वह अंग जो केवल ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है? फेफड़े, गिल्स, यकृत, प्लीहा? ऑप्शन 4 प्लीहा सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 मैंने बोला वह अंग जो केवल ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है? फेफड़ा, गिल्स, यकृत, प्लीहा? तो इसका ऑप्शन 4 सही है, प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मूत्राशय किसमें नहीं पाया जाता है? पक्षियों में, सरीसृप में, उभयचर में, स्तनी में? पक्षियों में पक्षी आते हैं, सरीसृप में रेंगने वाले जीव आते हैं, उभयचर में जैसे मेढक हुआ, स्तनी हुआ, स्तनी में जो स्तनधारी होते हैं। तो इसका ऑप्शन सही है पहला, पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24, ह्यूमरस तथा रेडियोला के बीच कौन सी संधि पाई जाती है? कौन सी संधि पाई जाती है? ऑप्शन ए बाल तथा सानकेट, ऑप्शन 2 पाइवट, 3 विस्पी, चौथा कब्जा? तो चौथा सही है, कब्जा। 5वां है, सेरिब्रम में किसका नियंत्रण होता है? वाणी का, सुनना का, दृश्य का या उपरोक्त सभी? सेरिब्रम तीनों को नियंत्रित करता है, वाणी को भी, सुनना को भी, दृश्य को भी। तो हम इसमें मारेंगे उपरोक्त सभी को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, कौन सी तंत्रिका मोटर तंत्रिका है? कौन सी तंत्रिका मोटर तंत्रिका है? ऑल्फैक्टरा, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर या वेगस? ऑप्शन 3 सही है, ऑक्यूलोमोटर। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसके कम स्त्रावण से क्रेटिनिज्म उत्पन्न होता है? थायराइड, पीयूष या पैराथायराइड या एड्रीनल ग्लैंड? तो इसका ऑप्शन है थायराइड के, ऑप्शन ए थायराइड। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी पैपिली मनुष्य में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी पैपिली मनुष्य में नहीं पाई जाती है? फंजीफार्म, फोलिएट, फिलीफार्म, सर्कमवैलेट? तो फोलिएट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, मंड माल्टोज में किसके द्वारा रूपांतरित होता है? मंड माल्टोज में किसके द्वारा रूपांतरित होता है? डायस्टेज द्वारा, इन्वर्टेज, जाइमेज, लाइपेज? ऑप्शन ए डायस्टेज। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, कृमि रूप परिशेषिका किसका बना होता है? ऑप्शन ए हीमोपोएटिक ऊतक, पाचक ऊतक, लिम्फाइड ऊतक, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 लिम्फाइड ऊतक। ऑप्शन 31 क्वेश्चन 31, गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण होता है? गैस्ट्रिन जो हार्मोन है उसका स्रावण कहाँ होता है? तो ग्रास नली में होता है या अमाशय में होता है, ग्रहणी में होता है या इलियम में होता है? इसका स्रावण अमाशय में होता है। ठीक।
17 वर्ष से कम किशोर का तंत्र सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 32। 21-20 अपान 21-20, मतलब ऊपर भी 21-20 नीचे भी 21-20, या फिर 21-22 21-22, या फिर 21-32 21-32, या फिर 22-32 22-32। तो ऑप्शन बी सही है, 21-22 21-22। क्वेश्चन नंबर 33। ब्रूनर की ग्रंथि पाई जाती है ग्रास नली में, विरहणी में, इलियम में, अमाशय में। इसका होता है विरहणी में। ऑर्जेंटाफिन कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑर्जेंटाफिन कोशिकाएं पाई जाती हैं किसमें? पैंक्रियाज में, आंतरिक कर्ण में, जठर ग्रंथि में, या लीवर कूहने की दरारें, लीवर कूहने की दरारें पाई जाती हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 है, लैक्टियल किसमें पाया जाता है? किडनी में, या आंतरीय विलायक, या यकृत में, या फेफड़े में? तो आंतरीय विलाई में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, आर्जेंटिक कोशिकाएं स्रावित करती हैं। आर्जेंटिक कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं? तो आर्जेंटिक कोशिकाएं HCl स्रावित करती है, या NaOH, या पेप्सिन, या ट्रिप्सिन? तो HCl स्रावित करती है, वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी लार ग्रंथि है? सबलिंगुअल, या एड्रिनल, या ब्रूनर की ग्रंथि, या लैक्रिमल ग्रंथि? तो इसका है सबलिंगुअल की ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 38 है, काइलोमाइग्रान होते हैं अपचित प्रोटीन, या अपचित कार्बोहाइड्रेट, या फास्फोलिपिड युक्त वसा बिंदु, या ग्लाइकोप्रोटीन युक्त वसा बिंदु? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, फास्फोलिपिड युक्त वसा बिंदु। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिपैरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिपैरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? वृक्क द्वारा, या रुधिर कोशिकाओं द्वारा, या अस्थि मज्जा, या यकृत कोशिकाओं द्वारा? तो यकृत कोशिकाओं द्वारा इसका निर्माण होता है। आहार नाल अनुपस्थित होता है प्लेनेरिया, या फैसियोला, या टीनिया, या एस्केरिस? टीनिया में, ऑप्शन नंबर 3। फिर है, पैंक्रियाटिस रस का निर्माण किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? सिक्रिटिन, या ट्रिप्सिनोजन, या कोलिसिस्टोकाइनिन, या इंट्रोकाइनेज? तो कोलिसिस्टोकाइनेज द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42, ग्लूकोनियोजेनिस में ग्लूकोज ग्लाइकोजन का निर्माण करता है, या ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है, या वसा तथा प्रोटीन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, या ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, वसा तथा प्रोटीन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पित्त का हरा रंग किस पदार्थ? क्वेश्चन नंबर 43 है, पित्त का हरा रंग किस पदार्थ के बनने से होता है? जो हमारा पित्त होता है उसका हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है? ऑप्शन ए है, भोजन में उपस्थित हरी सब्जियों के कारण। ऑप्शन नंबर 2, वसी अम्ल के उपापचय द्वारा। ऑप्शन नंबर 3, ट्रिप्सियोफेन उपापचय द्वारा। ऑप्शन नंबर 4, लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित वर्णक के टूटने से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित वर्णक के टूटने से। फिर क्वेश्चन नंबर 44 आता है, हाथी के बाहरी दांत किसके रूपांतरण हैं? किसके रूपांतरण हैं? तो इनसाइजर्स, या केलाइंस, या प्रीमोलर्स, या मोलर्स? ऑप्शन ए है इनसाइजर्स। थोड़ा आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही होगी, प्रिंट एक्चुअली सही से आया नहीं इसका है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये है केलाइंस। 45 पे आते हैं, ट्रिप्सिनोजन सक्रिय ट्रिप्सिन में किसके द्वारा रूपांतरित होता है? ऑप्शन ए इंट्रोकाइनिन, ऑप्शन 2 सिक्रिटिन, ऑप्शन 3 इंट्रोकाइनेज, ऑप्शन 4 मैक्रियोजाइमिन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, इंट्रोकाइनेज। क्वेश्चन नंबर 46 में है, कौन सा एंजाइम पेप्टाइड को क्रमवार तोड़कर एमिनो अम्ल
युक्त करता है? पेप्सिन या ट्रिप्सिन या पेप्टाइडेज या एमिनोपेप्टाइडेज? तो इसका है पेप्टाइडेज। क्वेश्चन नंबर 47, मेरेस्मरस रोग का कारण है? मोटापा या बौनापन या लंबे समय तक भूखमरी या विटामिन की कमी? तो इसका है लंबे समय तक। मेरेस्मरस रोग का कारण है मोटापा, बौनापन, लंबे समय तक भूखमरी या विटामिन की कमी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, लंबे समय तक भूखमरी। क्वेश्चन नंबर 48 आता है, किसके ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा उपलब्ध होती है? ग्लूकोज के टूटने से या वसा के टूटने से या प्रोटीन के टूटने से या कार्बनिक अम्ल के? तो वसा के टूटने से सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कम पीएच पर कार्य करने वाले हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहलाते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहलाते हैं एटीएजेज या एमाइलेज या हाइड्रोलेजेजा या पर ऑक्सीडेज? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, हाइड्रोलेजेजा। ऑप्शन नंबर 3 सही है, हाइड्रोलेजेजा। क्वेश्चन नंबर 50 है, पीने के पानी में किस तत्व की उपस्थिति से दांत के धब्बे का रोग होता है? बोरान, पारा, फ्लोरीन, क्लोरीन? तो जब पानी में फ्लोरीन की मात्रा रहती है तो इसलिए दांत पे पीलेपन का धब्बा आता है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया, आगे भी क्वेश्चन हैं इसमें, तो आगे हम क्वेश्चन अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे, कुछ हेल्प मिले तो प्लीज़ कमेंट करके और सब्सक्राइब करके हमें बताइएगा। ओके, थैंक यू।